जय श्री राधे। बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामायण के अंदर बहुत ऐसे विषय दिए हैं जिनमें अनेकों प्रकार के रहस्य छिपे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी विषय में स्पष्ट तौर से नहीं लिखा, लेकिन उन रहस्यों में से मैंने जो देखा उनमें एक रहस्य मुझे बड़ा विचित्र लगा और उसकी मैंने खोज भी की। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम के राज तिलक के बारे में जो लिखा और जो कैकई का प्रसंग आया है, उस कैकई के प्रसंग में लोगों ने कैकई को बड़े ही यानी कि क्या बताएं, एक हीन भावना के रूप में उनको प्रस्तुत किया है। आज उसके रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम के लिए कैकई ने वनवास क्यों मांगा, और इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से आनंद रामायण में दिया गया है। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं जो आपने नहीं सुना हो, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज ऐसी है कि जो आप लोग सब लोग हर जगह को, हर चीज को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है। रामायण एक नहीं है, रामायण अनेक है। 3-4 रामायणों का अध्ययन तो मैंने भी किया है। आज इस विषय के बारे में मैं आपको केवल आनंद रामायण के माध्यम से इस विषय को समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए, मैं फिर आपसे एक विनती करता हूं। वो मेरी विनती क्या है? मैं देख रहा हूं कि मेरे चैनल को लोग, मेरे प्रवचनों को, मेरे वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि मुझे सब पता है कि मेरे को सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन अंतर कितना है कि कुछ लोग उसको लाइक नहीं करते, सुन करके चले जाते हैं, जबकि सुनने के साथ में उसको लाइक भी करना चाहिए, उसको शेयर भी करना चाहिए। दूसरा एक ये है कि जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, तो कम से कम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। 80-85% लोग मेरे को इंडिया में देखते हैं, बाहर भी बहुत देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सुनते हैं, सुन करके चले जाते हैं। कृपया करके ये ध्यान रखें, मेरे जिस भी लोगों ने, जिस भी मेरे भक्तगणों ने, जिस भी मेरे प्रियजनों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं आपको यही बारंबार कहता हूं, क्योंकि आपका लाभ भी मेरा लाभ है। इसलिए मेरे द्वारा अगर किसी को कुछ प्राप्त हो, कुछ शंकाएं किसी को दूर हो, और भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम और उन लोगों को बढ़े, भगवान के प्रति उन लोगों की आस्था बढ़े, यही तो हम लोगों की इच्छा है। इसलिए ध्यान कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। आते हैं अब विषय पर, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने 3 रानियों का ही उल्लेख किया है, इशारा किया है कि उनकी और भी अनेक रानियां थी, लेकिन नाम किसी का नहीं दिया, गिनती भी नहीं बताई, केवल 3 रानी बताई है। बड़ी कौशल्या, छोटी सुमित्रा, उससे छोटी कैकई। लेकिन आनंद रामायण में इनको महाराजा दशरथ की 703 रानियां थी। 700 जो रानियां थी वो रानियां थी, बाद बाकी की 3 पटरानियां थी। सबसे छोटी जो थी कैकई, ये राजा दशरथ जी को बहुत ही प्रिय थी और ये युद्ध में बड़ी कुशल थी। ये महाराजा दशरथ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, हमेशा इनका सारथी बनकर के इनके साथ रहती थी। एक दिन दशरथ जी घूमने को निकले और सारथी कौन थी? कैकई। जैसे ही ये निकलते हैं तो इनकी जो मुठभेड़ हो गई, घूमने में कहां पहुंच गए? किष्किंधा। और किष्किंधा के जो नरेश थे वो थे बाली, और बाली से इनकी मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में, उस युद्ध में बाली ने राजा दशरथ को हरा दिया और उनको बंदी बना लिया। आपको पता ही है
क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि बाली को एक वरदान मिला था सूर्य भगवान से कि जो उनके समक्ष युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास होते ही आ जाएगी, यानी कि वह उनके सामने पर अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगा, आधा पड़ जाएगा। इस कारण से दशरथ को बाली ने युद्ध में हरा दिया और बंदी बना लिया। बंदी बना करके अपने किष्किंधा के तरफ ले चलने लगा। तो दशरथ ने विनती की कि मेरे को बंदी नहीं, मेरे को छोड़ तो दो। तो बाली ने एक शर्त रखी कि हे दशरथ, अगर तुम मेरे से मुक्ति पाना चाहते हो या तो तुम अपनी इस रानी को मेरे पास छोड़ो, क्योंकि कैकेयी बड़ी सुंदर थी, युद्ध में कुशल थी, बुद्धिमान थी, चतुर थी। या तो कैकेयी को मेरे पास छोड़ करके जाइए, और अगर आप कैकेयी को नहीं छोड़ते तो अपना मुकुट मेरे सामने प्रस्तुत करिए, तब मैं आपको बंधन से छुड़ा सकता हूं। यहां पर कैकेयी के कहने से दशरथ जी ने अपना मुकुट रख दिया और मुकुट बाली को सौंप करके वहां से बंदी से छूट करके वो अयोध्या में आ जाते, अयोध्या में रह करके आनंद से रहने लगे। ये बात सिर्फ कैकेयी के अलावा और किसी को नहीं, या दशरथ जानते थे या कैकेयी जानते थे। परिणाम क्या होता है, अंदर ही अंदर कैकेयी बड़ी जलने लगी, अंदर ही अंदर अपने को हीन भाव मानने लगी। मेरे कारण से मेरे महाराज का मुकुट आज गिर भी रखा है, कहां, बाली के यहाँ। वह इस अपमान से बड़ी जलती थी, जल रही थी, कैसे भी मेरे अयोध्या नरेश का मुकुट वापस आए। समय आया, समय आने पर जिस समय पर दशरथ ने ये घोषणा की कि अगले सुबह में मैं भगवान श्री राम का राज तिलक करूंगा, जब ये बात आई तो कैकेयी के अंदर और एक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी कि महाराजा दशरथ कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। जब राजा नरेश, अयोध्या नरेश का मुकुट ही नहीं है तो फिर ये राज तिलक किससे करेंगे, मुकुट किसको देंगे, मुकुट क्या देंगे, मुकुट की जगह पर क्या करेंगे जब वह अयोध्या नरेश का मुकुट है ही नहीं। मुकुट तो गिर भी रखा है बाली के यहाँ। जब तक मुकुट नहीं होगा तो फिर राज तिलक कैसे होगा। क्रोध की ज्वाला में जलने लगी और यह सोचने लगी कि इस मुकुट को अब समय आ चुका है, अब इसको बुलाना है, इसको लाना है। तो कैकेयी ने अपना एक नाटक रचा। किसके लिए? अपने अयोध्या नरेश के लिए, अपनी नगरी के लिए, अपने देश, अपने राज्य के लिए। और जब नाटक रचा, उस नाटक में दशरथ जी फंस गए। फंस क्या गए? उन्होंने कहा कि आप राम को राज तिलक नहीं कर सकते, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए और मेरे प्रिय पुत्र भरत को राज दीजिए। क्योंकि कैकेयी को पता था कि राजा राज तिलक तो होना ही नहीं, मुकुट नहीं है, इसलिए इस समय को टालना चाहा और उसका लाभ उठाने के लिए भगवान राम ही ऐसे सामर्थ्यवान थे जो उस मुकुट को ला सकते थे। ये कैकेयी के अंदर ये बातें अच्छी तरह से घर बैठी हुई थी। फिर क्या था, दशरथ मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। उससे मिलने के लिए राम आते हैं और राम को देखते ही कैकेयी ने साफ कह दिया कि हे राम, आपकी ही सामर्थ्य है, क्योंकि जो तिलक, राज तिलक आपके लिए हो रहा था वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो नरेश, अयोध्या नरेश का मुकुट है वो तो राजा बाली के या किष्किंधा में गिर भी रखा हुआ है। जब तक मुकुट नहीं आएगा तब तक आपका राज तिलक कैसे होगा। इसलिए मैंने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, समय लेते हुए
आप उस मुकुट को ला सकते हो, तो किष्किंधा नरेश से आप उस मुकुट को लेकर के आएंगे, तब आपका राज तिलक होगा। ये भी पता था कैकेयी को कि भरत ऐसे राज को स्वीकार भी नहीं करेगा, और परिणाम यही हुआ कि राम ने वचन दिया कि हे माते, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं और आपके इस अपमान को मान में बदलने का काम मैं करूंगा, और मैं अपने अयोध्या नरेश के मुकुट को वापस अवश्य लाऊंगा, और तभी घर लौटूंगा। जब तक मुकुट नहीं आएगा तो मैं अयोध्या लौट करके नहीं आऊंगा। राम इस कारण से राज को छोड़ करके और वो चले जाते हैं, वनवास को स्वीकार किया। और भरत जैसे ही बुलाए गए आए, तो भरत ने भी उस राज को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो बड़े भाई थे राम। नरेश का मतलब क्या है? राज तिलक में बड़े पुत्र का ही अभिषेक हुआ करता है, तो भरत उस अभिषेक को उसको नहीं स्वीकार कर सकते थे। इसलिए वो भगवान प्रभु श्री राम के, क्योंकि जब मुकुट ही नहीं है तो तिलक कैसे होगा, इसलिए भरत गुरु के साथ में, सेना के साथ में, परिवार के साथ में, माताओं के साथ में जाते हैं और प्रभु श्री राम की खड़ाओं को सिर पर रख करके लाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के चरणों को अपने मस्तक पर रखा, क्योंकि मुकुट नहीं था। उस मुकुट को ही, चरणों के खड़ाओं को मुकुट मान करके और वो लाते हैं, और ला करके उसके द्वारा और वो अपने राजकाज को संभालते हैं। मैं ये नहीं कहता अयोध्या में रहते, नंदीग्राम में रहते हैं, वो विषय अलग है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलते हैं, यहां से जब वो जाते हैं तो वो किष्किंधा पहुंचते हैं, अनेकों लीलाएं करते हुए, एक नहीं अनेक लीलाएं की है। अनेक लीलाएं करते करते वो कहां पहुंचते हैं? किष्किंधा। जब सीता का हरण हो जाता है और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता करते हैं। मित्रता करने के बाद में वहां पर बाली का वध भी करते हैं। बाली का वध करने के बाद में प्रभु श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि आपके यहाँ पर अयोध्या नरेश जी का मुकुट है, उस मुकुट को हमको दीजिए। लेकिन सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके विनती की, क्षमा याचना की, कहने लगे हे प्रभु, वो मुकुट हमारे पास से नहीं है, क्योंकि जो भाई ने अयोध्या नरेश से उस मुकुट को जीता था, वो तो मुकुट रावण के यहाँ पहुंच गया, रावण के पास लंका के अंदर है। क्यों? वो इसलिए कि मेरे भाई ने, बाली ने 6 महीने तक रावण को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था। जब उसको बंदी से छोड़ा तो वह धोखे से, चोरी से उस मुकुट को लेकर के चला गया। आज वह मुकुट लंकापति रावण के यहां पर उनके सिर पर विराजमान है। ये बात अंगद भी सुन रहे थे। अंगद ने वही कहा कि हे प्रभु, आप मुझको आज्ञा दोगे तो उस मुकुट को मैं ला करके दूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता ने उनको आपके पिताजी से लिया था या छीना था या जीता था, ये अधिकार मेरा बनता है। उस मुकुट को अपने पिता ने जो लिया उसको मैं आपको वापस करूंगा। इस कारण से लंका दहन के बाद में, हनुमान जी के बाद में अंगद को भेजा जाता है। अंगद जाकर के वहां पहुंचते हैं, और जब अंगद वहां पहुंचे तो अंगद को भी चारों तरफ से घेर लिया था। अंगद को वो बात याद थी, मुझे अयोध्या नरेश का मुकुट चाहिए जो रावण के मस्तक पर है। उन्होंने जाकर के वहां पर पैर को जमा दिया। वो बोले मेरे को तुम मारने वाले नहीं हो, तुम नहीं मार सकते। अगर इतने ही बलशाली हो, जितने भी तुम्हारे योद्धा हैं, अगर मेरे इस पैर को जमीन से जरा भी हिला दे, उठा देगा, तो मैं सीता को भी हार करके चला जाऊंगा, अपने प्रभु श्री राम वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपकी परीक्षा इसी में है, आप मेरे पैर से उठवा करके दिखा दीजिए। वहां पर रावण के अनेक योद्धा अंगद के पैरों को उठाने लगे, लेकिन कोई पैर को हिला नहीं सका। क्रोधित होकर के, जोश में आकर के रावण उठा, और रावण ही जैसे ही आकर के उठा और आकर के
अंगद के पैर को पकड़ करके उठाने लगा, कहने लगा कि अंगद तेरे को पैर पकड़ कर ऐसा फेंकूंगा जो भगवान श्री राम जिसको कहते हो उसके चरणों में जाकर के पड़ेगा। जैसे ही रावण झुका, पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ते ही अंगद ने एक साथ पैर पीछे हटाया, पीछे हटते ही झटका खा करके रावण के सिर से वह मुकुट नीचे गिर गया। जैसे ही मुकुट नीचे गिरा, अंगद ने उस मुकुट को उठा करके ऐसा फेंका जो प्रभु श्री राम की गोदी में जाकर के पड़ा। समझिए, जब वह गोदी में पड़ गया तो प्रभु श्री राम ने उसको बड़े संभाल करके रखा। युद्ध भूमि से रावण को पराजित करके जब वो लौट करके जाते हैं, तब वही मुकुट के द्वारा प्रभु श्री राम का राज तिलक होता है। यही कारण था जिस कारण से प्रभु श्री राम का राज तिलक नहीं हुआ था। बिना मुकुट के राज तिलक कैसे होता? केकई के अलावा और किसी को पता नहीं था। केकई ने समय को देखा और देखिए अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए, अयोध्या नरेश के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। विधवा का जीवन भी व्यतीत किया, अपयश को सहा, बुरी भलियों को सुना, अनेकों प्रकार के निरादर को सहा, लेकिन वो भारतीय नारी अपने देश के लिए और अपने पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी थी। उनका अपमान नहीं था, सम्मान जो था वो अयोध्या नरेश का था। अपमान अयोध्या नरेश का हुआ था, न कि केकई का। उस अपमान के लिए जल रही थी, उसी के कारण केकई ने ये सब अपयश अपने सिर उड़ा था। तब उस राम का राज तिलक हुआ था। ये जो मैं सुना रहा हूं नहीं कथा, ये दंत कथा नहीं है, ये प्रमाणित कथा है और ये आनंद रामायण के अंदर है। रामायण एक नहीं है, रामायण बहुत है। तुलसीदास जी ने 7 कोट रामायण लिखा, लेकिन 7 करोड़ को तो छोड़िए, वो तो बहुत हो गई, उनको तो पढ़ने वाले कहाँ मिलेंगे। अरे शंकर भगवान की भी रामायण अलग थी, जिनको पार्वती को, सती जी को सुनाया था। नारायण तक रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है, अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है, सीताराम रामायण है, तुलसीकत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। रामायण तो बहुत है, जिनमें कम से कम 4-5 रामायणों का अध्ययन मैं कर चुका हूं। उसी के कारण से मैं आपके ये समक्ष मैंने ये वीडियो बनाया है। ध्यान करिएगा, ये रहस्यमयी कथा है, ये हर किसी के पास नहीं मिलती है। ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि आप इतने रामायणों को नहीं पढ़ सकते हो। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर इतने रहस्य दिए हैं, लेकिन वो रहस्यों का पर्दाफाश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है। इस कारण से मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। मैं फिर यही आपसे विनती करूंगा, इस मेरे वीडियो को जन जन तक फैला दो, जन जन तक फैला दो। और देखो, सुनने के बाद में चुप मत चले जाया करो। अरे आपको केवल उंगली दिखानी है, बटन तक इतना ही तो करना है। बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिसने मेरा चैनल नहीं किया, कम से कम इतना तो आप कर सकते हो। मैं तो टाइम निकालता हूं आपके ऐसी शंकाओं को दूर करने के लिए, आपको रहस्यों को बताने के लिए, आपको आनंद रामायण से आपको आनंद देने के लिए। केकई के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हो, कभी मत करना, वो पूजनीय नारी थी। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, अब चुप मत निकल जाना। आपने वीडियो देखा, चुप निकल गए। चुप क्यों निकलते हो? ठीक है, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब भी करिए। फिर आऊंगा रहस्यों का आपको पर्दाफाश करने के लिए। बहुत रहस्य हमारे रामायण के अंदर, हर शास्त्र, हर पुराणों के अंदर रहस्य पे हुए हैं। क्लियर कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं जितना समझा पढ़ा आपके समक्ष आता रहूंगा। ठीक है,
अगर कहीं गलती हो जाती होगी, मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, भक्त जरूर हूँ, अपने भावों को प्रकट करता हूँ। कहीं गलती हो तो सुधारूंगा। नीचे कमेंट भी लिखा होता है ना, कमेंट कर दीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, ये ठीक नहीं है, ये शंका है, ये वो आप करते रहिए और मैं आपकी बातों का जवाब देता रहूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जय श्री।